अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चान्यू। दो अलग खवातीन हैं और दोनों के अलग अलग सियासी बयानात और अलग अलग सियासी किबले हैं, लेकिन दोनों एक बात पर मुत्तफिक है, हुक्मरानी। और दोनों ने ऐसा जरिया निकाला है कि दोनों अलग अलग पार्टियों में रहकर अलग अलग तरीके से अलग अलग सूबों पर हुक्मरानी कर रही हैं। एक तो आपको पता है कि मरियम नवाज साहिबा हैं जो कि पंजाब में इस वक्त हुक्मरानी कर रही हैं और आगे भी हुक्मरानी के ख्वाब देख रही हैं। ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है और हर किसी का हक है कि वो पुरअमन सियासत के ज़रिए किसी बड़े ओहदे पर आ जाएं, ये उनका हक है, या जहां हैं वहां खुश रहें। लेकिन वो हुक्मरानी के साथ साथ जो है मज़ीद अख्तियारात भी चाह रही हैं, जो कि आम तौर पर शरीफ ख़ानदान बादशाही के अख्तियारात चाहता रहता है। ये अलग बात है कि बाद में फिर उनके ही सामने उन्हीं की ही इस्टेब्लिशमेंट सामने आ जाती है जो उनको लाती है। दूसरी जानिब में एक और भी हुक्मरान है, लेकिन उस हुक्मरान का जिक्र जो है वो इस तरह नहीं हो रहा। वो बज़ाहिर तो किसी भी मीटिंग की जो है वो चेयर नहीं कर रही, बज़ाहिर तो वो किसी को भी जो है हुक्म नहीं दे रही हैं, और बज़ाहिर वो ना तो किसी मंसूबों का इफ्तिताह कर रही हैं और बज़ाहिर ना ही वो किसी चीज़ की लिए सामने आ रही हैं, लेकिन हुक्मरानी वो ही कर रही हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के एक और बड़े सूबे यानी पंजाब और सिंध के बाद एक बड़ा सूबा है जिसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में जो हुक्मरानी कर रही हैं उनका नाम है बुशरा बीबी, यानी बानी पीटीआई के एहलिया। अच्छा, बानी पीटीआई की जेल में होने की वजह से जिन शख्सियात को फ़ायदा पहुंच रहा था उनमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुक्मरानी के लिहाज से बुशरा बीबी को हो रहा है, क्योंकि वो बाहर है और वो अपने अहकामात और हुक्म जो है वो सादर करती रहती है। मुख्तलिफ मामलात में उनकी ज़मानत जो है वो जल्दी भी हो जाती है, सज़ाएँ भी होती है, लेकिन ज़मानतें भी होती हैं और मुख्तलिफ मामलात में उन्हें रिलीफ भी मिल जाता है। अच्छा, दोनों ख़वातीन एक बात पर मुत्तफिक है और दोनों का ताल्लुक़ इत्तेफाक से लाहौर से है। बड़ी बात है कि लाहौर वालों जो हैं वो एक तरफ पंजाब पे हुक्मरानी कर रहे हैं, लाहौर वाले एक तरफ मरकज़ पर यानी पूरे पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहे हैं, और लाहौर वाले ही जो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा पे भी हुक्मरानी कर रहे हैं। यानी लाहौर तो ज़्यादा जो है वो ज़हीन निकला और ज़्यादा जो है वो तेज़ निकला लाहौरी, कि लाहौरियों ने जो है पूरा मैदान इस वक्त मार लिया है। यानी मुखालिफ होने के बावजूद भी लाहौर वाले खैबर पख्तूनख्वा पर मुखालफत के बावजूद भी हुक्मरानी कर रहे हैं। यानी देखें किस तरह एंगल निकाला गया है हुक्मरानी करने का, कि जी एक पार्टी में तो दोनों खवातीन हुक्मरान हो नहीं सकती। अगर दोनों खवातीन जो है पीटीआई में होती तो दोनों हुक्मरान नहीं बनती, दोनों खवातीन मुस्लिम लीग नून में होती तो हुक्मरान नहीं बनती। ये टेक्निकल पॉइंट है, सियासत में हुक्मरानी करने का ये नया अंदाज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि इससे पहले मर्द हुक्मरानी करने के रवाज होता था, लेकिन जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करने के बाद खवातीन की सियासत में बड़ी एंट्री को रोका गया और किसी हद तक जो है उस खवातीन को वज़ीर आज़म बनने से भी रोक दिया गया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि खवातीन क्योंकि मर्दों से ज़्यादा तेज़ होती हैं तो उन्होंने बड़ा टेक्निकल तरीका कार निकाला। किसी ने एक कैंप ज्वाइन किया, किसी ने दूसरा कैंप ज्वाइन किया, और दोनों का ताल्लुक लाहौर से है और ये अलग अलग कैंपों में रहकर अलग अलग सूबों में हुक्मरानियाँ कर रही हैं। मैंने कहा ना कि कोई हुक्मरान जो है वो बज़ाहिर सब मंसूबे उनके नाम पे हैं और उनके अखबारात में इश्तिहारात भी धड़ाधड़ छप रहे हैं, लेकिन दूसरी हुक्मरान ना उसके इतने ज़्यादा बयानात आते हैं, ना उसके इश्तिहारात छपते हैं, और ना ही उसकी कोई तकारीर जो है बराह रास्त टीवी चैनल पर नशर होती है। लेकिन हुक्मरानी के ज़बरदस्त किस्म के अंदाज में उनकी हुक्मरानी जारी है। तो हुआ यूँ कि दो खवातीन, दो हुक्मरान और मर्द बीच में सब तकरीबन गायब। यानी बानी पीटीआई जेल में, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किसी ओहदे पे नहीं, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी सदर बने हुए, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान के जो हैं वो एक तरह से वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ, उनका ताल्लुक भी लाहौर से। तो लाहौर वालों ने इस तरह की सियासत की है कि पूरे मुल्क पर हुक्मरानी करें और उस सूबे पर भी उनकी हुक्मरानी हो जिस सूबे में बज़ाहिर वो उनकी कोई यानी नुमाइंदगी इस तरह की नहीं है जिस तरह की माजी में होती रही है। यानी लाहौर वालों ने जो सियासी अंदाज अपनाया है वो अंदाज बाकी सूबों में किसी ने अभी तक नहीं अपनाया, और ये अंदाज बड़ा अनोखा है
کہ آپ بھلی میرے مخالف بھی ہوں لیکن ہم ایک دوسرے کی حکمرانی میں مداخلت نہیں کریں گے۔ پنجاب کی حاکم جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں مداخلت نہیں کر رہی ہیں، اور جو خیبر پختونخوا کی حاکم ہیں وہ پنجاب میں مداخلت نہیں کرے۔ دونوں کا ایک طرح سے سیز فائر ہے، دونوں جو ہے سیاسی پارٹیوں میں الگ رہ کر گولہ باری تو کر رہی ہیں لیکن ان کی بھی ایک حد ہے۔ نہ تو مریم صاحبہ جو ہے بشرا بی بی کا زیادہ نام لیتی ہیں، نہ بشرا بی بی جو ہے وہ مریم صاحبہ کا زیادہ نام لیتی ہیں، لہذا دونوں کی کسی نہ کسی طرح ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آؤ مل کر حکمرانی کریں، آپ پنجاب میں خیبر پختونخوا میں، اور دونوں اس بات پر متفق بھی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی بھلی زیادہ دیر جیل میں رہے تاکہ دونوں کی حکمرانی چلتی رہے۔ تو یہ نیا حکمرانی کا انداز ہے، نیا طرز عمل ہے، اور ٹیکنیکلی طور پر یہ جو ہے کتنے شارپ لوگ ہیں کہ حکمرانی بھی کرتے ہیں، اپوزیشن میں بھی رہتے ہیں، اور جو ہے لفظی گولہ باری بھی ان کی جاری رہتی ہے، اور کارکنوں کو بیوقوف بھی بناتے ہیں دونوں جانب کہ جی ہم دیکھیں الگ الگ پارٹیوں میں لیکن دونوں ایک ہی بات پر متفق ہے جو میں نے پہلے بتائی، حکمرانی کرنے پر۔ اب دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے آگے کون بڑھتا ہے، کیونکہ ایک تو امیدوار ہیں وزیر اعظم کی، دوسری جو ہے وہ کہاں پر آتی ہے اور وہ خود کو کب اور کس طرح لانچ کرتی ہے، یہ بات انتہائی اہم ہے، کیونکہ بظاہر تو وہ اس وقت سیاست میں کسی عہدے پر نہیں ہے لیکن وہ ان کی جو ماضی میں خدمات رہی ہیں حکمران بانی پی ٹی آئی کے لیے وہ زبردست رہی ہیں، اور ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں مشہور بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا جادو چل جائے اور وہ پھر ایسا کرشمہ ہو جائے کہ جو ہے وہ بھی انٹری مارے اور بڑی انٹری ایسی ہو کہ سب جو ہے لوگ چپ رہ جائیں، لہذا یہ ان کے اپنے بس میں ہے کہ کون کس کو قابو میں لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دونوں کا انداز حکمرانی تقریباً سیم ہی ہے۔ جی ہاں، مزید میں آپ کو اس کے بارے میں زیادہ بھی ڈیٹیل بتا سکتا ہوں لیکن کیونکہ ٹائم کم ہے، ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان کے حوالے سے لوگ تراویحیاں، روزے، افطاری، سحری یہ سب رکھتے ہیں، لہذا اس میں ہم لوگوں کا ٹائم کم ہی بچتا ہے، پھر بھی آپ کی مہربانی کہ ہمیں سن لیتے ہیں اور ہمیں دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کا شکریہ، خدا حافظ۔